आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में, जो कि आपका पहला चैप्टर है। सबसे पहले जानेंगे कि इंटीजर होता क्या है। ठीक है, इंटीजर नेचुरल नंबर, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, उसमें ज़ीरो को भी ऐड कर लें और सारे उसके नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लें, यानी ये सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है वो इंटीजर्स होता है। ऐसा आप कह सकते हैं कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यानी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। क्लियर? हमारे सामने क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है यानी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है हमारा ब्रैकेट को रिमूव करना। ठीक है, तो ये -16 है तो -16 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि हर एक नंबर का जो साइन होता है उससे पहले होता है। जैसे कि ये 16 की जो साइन है वो यहाँ पर क्या है, निगेटिव है यानी माइनस है, और 9 का जो साइन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक रूल आपको लर्न करना पड़ेगा। ये रूल है कि सेम साइन वाले इंटीजर्स ऐड होते हैं और अपोजिट साइन वाले इंटीजर सब्ट्रैक्ट होते हैं। सॉल्व करने के बाद साइन उसका लगता है जो इंटीजर बड़ा होता है ना, जो नंबर बड़ा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 16 की साइन क्या है, माइनस, 9 की साइन क्या है, प्लस। दोनों की साइन अपोजिट है यानी अलग अलग है। तो अपोजिट साइन को जैसा कि मैंने बताया सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 7, और साइन बड़े का लगता है। इन दोनों में बड़ा है 16 है ना, तो 16 की साइन है निगेटिव, तो यहाँ पर आंसर में क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये -7 है। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या करना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जो 23 की साइन है वो माइनस है। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस, और ये 23 आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 की जो साइन है वो माइनस है और 23 की जो साइन है वो भी माइनस है, तो सेम साइन ऐड हो जाते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद साइन उसका लगता है जो बड़ा होता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 23, तो इसकी साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में क्या लग जाएगा, माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। तो यहाँ पर आप देखिए 53 की जो साइन है यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ जब कोई साइन नहीं है तो इसको पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, और 26 की साइन यहाँ नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर भी एक साइन है, तो एक साथ जब दो साइन आते हैं जैसे कि इसमें था प्लस और माइनस, तो एक बात याद रखिएगा कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, या माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों माइनस होता तो प्लस आता। फिलहाल यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता है और ये 26 हो गया। तो 53 की साइन जो है वो पॉजिटिव है, 26 की साइन है नेगेटिव, तो दोनों की अलग अलग साइन हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 27। और फिर मैंने क्या बताया था कि साइन हमेशा बड़े का लगता है। ये दोनों में बड़ा कौन है, 53 की साइन क्या है, प्लस। ठीक है, और प्लस साइन यहाँ लगना चाहिए, लेकिन प्लस लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, ये नोन होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर 32 की साइन नेगेटिव है तो ये -32 रहेगा। 47 की जो साइन है वो पॉजिटिव है, और ये दोनों की अपोजिट साइन हो गई। अभी मैंने बताया अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर 47 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और साइन किसका लगेगा, बड़े का। इन दोनों में बड़ा कौन है, 47 की साइन क्या है, प्लस यहाँ लगाना चाहिए, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई साइन अगर ना हो तो समझ जाना वहाँ पर क्या है,
प्लस है। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द सम ऑफ 153 एंड -302। तो यहाँ पे कहा है कि जो दोनों इंटीजर्स हैं इसका सम फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले तो ये सम के फॉर्म में लिखा नहीं है, तो इसको सम के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इंटीजर है 153 और एंड की जगह पे क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि सम करने को कहा है तो सम करने के लिए क्या लगाना होता है, प्लस लगाना होता है। और दूसरा इंटीजर क्या है आपका, -302, तो यहाँ -302 लिख देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद रूल मैंने आपको समझाया है ऊपर। ठीक है, तो ये 153 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। 302 की साइन यहाँ नेगेटिव है, साथ में प्लस भी लगा है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, और आप देखोगे कि 153 की जो साइन है यहाँ पर पॉजिटिव है, 302 की साइन यहाँ पे नेगेटिव है, और अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 302 में से 153 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 149 आ गया, और साइन किसकी लगती है, जो बड़ा होता है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 302। 302 की साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है इन दोनों को सम करना है, तो सबसे पहले लिख लेंगे -2035, और सम करना है तो सम करने के लिए एंड की जगह पे क्या लगाएंगे, प्लस। ये है 297, तो इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 2035 की जो साइन है नेगेटिव है, और 297 की जो साइन है वो पॉजिटिव है। अपोजिट साइन क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1738 आ गया। ठीक है, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है भाई, 2035। ठीक है, ये बड़ा है और इसकी साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि सेम साइन ऐड होते हैं, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, और सब्ट्रैक्ट या ऐड होने के बाद साइन उसका लगता है जो बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -489 एंड -324। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, -489 को लिख देंगे, और जैसा कि आपको पता है आपको सम करना है तो एंड की जगह पे क्या लगाएंगे, प्लस। और दूसरा वाला इंटीजर है -324, तो एक साथ दो साइन लिख नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये -489 रहेगा क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो माइनस ही रहेगा। यहाँ पर देखिए दो साइन आ गया, आपको इस तरह के क्वेश्चन पीछे बताए गए, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाते हैं, माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ 489 की जो साइन है वो माइनस है, 324 की साइन वो भी माइनस, तो दोनों सेम साइन हो जाएंगे। तो क्या हो जाता है, सेम साइन ऐड होते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐड कर लिया मैंने, 813 आया, और साइन बड़े का लगता है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 489। 489 की साइन क्या है, निगेटिव, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1000, तो इसको लिख देंगे -1000। सम करना है इसीलिए एंड की जगह पे प्लस लगा देंगे। 438, दोनों की साइन अपोजिट है कि नहीं, इसकी माइनस है और इसकी प्लस है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 562, और साइन किसका लगेगा, बड़े का। इन दोनों में बड़ा कौन है, 1000। 1000 की साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लग जाएगा। एक बात याद रखना, ये जो रूल मैंने बताया, ये रूल अगर याद रहेगा तो आप कोई भी इस तरह के इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स वो होता है जो किसी भी इंटीजर्स का साइन चेंज करने पे आता है। यानी कोई इंटीजर है, मान लीजिए 7, तो उसकी साइन चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा -7, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। यानी सिंपली किसी भी इंटीजर का साइन चेंज कर देने से जो नया इंटीजर बनता है वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा। ठीक है, अब जैसे -83 का एडिटिव इन्वर्स पूछा जा रहा है, तो आपका एडिटिव इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, -83 है, इसकी साइन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, +83। यानी -83 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +83। उसी तरह 256 का एडिटिव इन्वर्स पता करना है हमको, तो +256 है, इसकी साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -256। क्या हो जाएगा, -256। रही बात ज़ीरो की, जैसा कि मैं आपको बता दूं,
डेफिनेशन में जाना आप लोगों ने कि इंटीजर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर के कलेक्शन को इंटीजर कहते हैं। तो जो ज़ीरो होता है वो न तो पॉजिटिव होता है न तो नेगेटिव होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि ज़ीरो न तो पॉजिटिव होता है न तो नेगेटिव होता है। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो ज़ीरो ही होगा। एडिटिव इन्वर्स इसका क्या होगा? ज़ीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा कि ज़ीरो न तो नेगेटिव होता है न तो पॉजिटिव होता है, और ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स ज़ीरो होता है। क्लियर? तो ये वीडियो यहीं तक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये आर.एस. अग्रवाल को बुक फॉलो करके मैं सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है? अगर वीडियो में बताए गए सवाल समझ में आए हो, बातें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है?